पहले मान के चलो कि ये लोग अपराधी हैं, ये लोग आएंगे कैंपस में तो ये लोग उत्पीड़न करेंगे और उसके बाद इनको सजा करानी है, ये मान करके एक नियम बनाया गया। अब ये इतना भेदभाव का नियम है, एक तो ये नियम की बात हो गई। अब खबर आ रही है और उसमें बिटवीन द लाइंस पढ़ा जा रहा है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि सभी वर्गों को, विशेष तौर से एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और वीमेंस, मतलब ये कहा जा रहा है कि सभी वर्गों के लिए कानून है। तो जब सभी वर्गों के लिए है तो विशेष रूप से एससी, एसटी, ओबीसी, वीमेन और पीडब्ल्यूडी लिखने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सीधे एक लाइन में ही लिखिए ना कि भाई किसी भी छात्र के साथ, किसी भी छात्र के साथ किसी भी तरह का भेदभाव होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अब कोई मान लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग देखते हैं, हम कैंपस के पास ही रहते हैं, आपको पता है, और बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं वहां पढ़ने बच्चे, और बहुत सारे बच्चे रिक्शा से आते हैं, ई रिक्शा से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, पैदल जाते हैं। अब अगर किसी छात्र को उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर के उसके ऊपर कमेंट किया जाता है, उसका कपड़ा कोई फटा हुआ है उसको लेकर के तंज किया जाता है, तो क्या इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना कि बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे जाति कोई भी हो, जाति कोई भी हो, कि भाई आप उसको कह रहे हैं कि वो उसके बड़ा मानसिक, बड़ी कोमल मानसिक अवस्था में बच्चे कॉलेज जाते हैं। 18 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, वोट देने का अधिकार हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो कि बहुत परिपक्व हो गया, उसके ऊपर बड़ा इसका असर पड़ेगा।